हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्लीव की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने अपने अस्तर वाले पार्ट को लिया हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ। इसको मुझे तैयार 10 में करना है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 8.5 इंच ली है। ये मैंने अपने 32 साइज के हिसाब से लिया है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है। नीचे की साइड यहाँ पे हमें एक 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और मोहरी का हमें यहाँ पे आधा लेना है। जैसे कि मोहरी 10 इंच है तो 5 इंच पे एक निशान लगाया है। और 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इस निशान को हमें यहाँ ला के इस तरह से मिला देना है। और हमें आस्तीन का शेप देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने आस्तीन का इस तरह से शेप दे रहे हैं। हमने आस्तीन का शेप दे दिया है। इन निशानों को हम यहाँ से मिला देंगे। ये निशान हमारा फिटिंग का है। अब हमें इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करके हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके अलग कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे अपने डिजाइन का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 11 इंच की आस्तीन ली हुई है। यहाँ पे ऊपर की साइड हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पे हमें 2-2 इंच पे निशान लगा देने हैं इस तरह से। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इंची टेप को हम 3 बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये हमारा बराबर आ जाए। इस तरह से 2 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इस तरह से। अब हमें आस्तीन का डिजाइन का निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम गोलाई में इन निशानों को इस तरह से मिलाते जा रहे हैं। हमारा निशान लगकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अस्तर वाले पार्ट पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमें काट करके इसको अलग कर देना है। जिस तरह से हमने निशान लगाया था इसी तरह से तीनों पार्ट को हमें काट करके निकाल देना है। इसमें अच्छे से आप गोलाई दे लें। इसको हमें पलट कर सीधा कर लेना है। हमें अब मेन कपड़े को लेना है और मेन कपड़े की सीधी साइड इस पार्ट को इस तरह से रखना है। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब हमें इसमें सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि सिलने में आसानी हो इस तरह से। सेफ्टी पिन लगाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारा कटिंग की है उसी तरह से हम इस सिलाई को करते जाएंगे और कपड़े को इस तरह से घुमाते जाएंगे और पूरी डिजाइन पे हमें इस तरह से सिलाई को लगा देना है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हम सिलाई को लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। आप सुई को दोबारा चला सकते हैं इस तरह से ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ से हमें धागे को अलग कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से कैंची को अंदर करना है हमें और जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसे हमें काट करके इस तरह से अलग कर देना है। तो हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब हमें इसके अंदर से इस तरह को कपड़े को लेना है और अंदर की साइड हमें डाल करके इस तरह से पलट देना है। दोनों ही साइड से इस तरह से हमने इसको पलट दिया है। अब हमें एक नुकीली चीज़ लेनी है और उससे हमें अपने इस तरह के कोने जो हैं उन्हें निकाल करके सीधा करना है। दोनों साइड के कोनों को हम निकाल करके अच्छे से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो आयरन बस कर सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगा आप एक फिनिशिंग लुक दे सकते हैं। इस तरह से पूरे ही राउंड पे हमें सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है। अच्छे से कपड़े को संभालते जाना है और इसमें सिलाई को लगाते जाना है इस तरह से। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप पूरे पार्ट पे हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है।
और यहाँ से हमने सुई को निकाल लिया है इस तरह से। अब हमें कपड़ा और अस्तर को इस तरह से एक साथ अटैच करना है दोनों साइड से इस तरह से, और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। इस कपड़े को काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। जितना भी कपड़ा हमारा निकला हुआ है सबको काट करके आस्तीन को बिल्कुल फिनिशिंग दे दें इस तरह से। अब हम यहाँ पे कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखी है। इसकी हमें पट्टी बनानी है। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया है, इसके साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड, इस तरह से हमें प्लेट्स को बनाना है। प्लेट्स बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इन प्लेट्स को हमें इस तरह से लेना है और इसके ऊपर रखते हुए आस्तीन की सीधी साइड रखकर एक सीधी सिलाई लगा देना है इस तरह से। पूरे में हमें इन प्लेट्स को लगा देना है। इनको लगाने के बाद हमें पलटना है और ऊपर की साइड हमें एक सिलाई फिनिशिंग की लगा देना है इस तरह से। तो सिलाई लगकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसी कलर की एक डोरी तैयार करनी है इस तरह से। तो हमने इसको बिल्कुल से पतला सिल लिया है। इसको सुई धागा की सहायता से हम पलट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें सुई धागा अंदर करना है और डोरी हमें पलट करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी डोरी पलट कर तैयार हो चुकी है। डोरी बन गई है। अब हमें इसको यहाँ से इस तरह से नाप कर देखना है और इसी साइज की हमें बाकी डोरियों को इस तरह से काट करके अलग कर लेना है। तो सारे ही पीसेस को हमें यहाँ से काट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक के बटन बनाए हुए हैं इस तरह के। आप रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं। जो कोने थे हमारे वहाँ पे हमें इस तरह से बटन को लगा कर तैयार कर देना है। दोनों ही पार्ट पे हमें बटन को लगा लेना है अच्छे से। दोनों ही बटन लगाकर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ से सुई को अंदर की साइड करना है और एक डोरी को लेना है और इसके इस डिजाइन के में बीचों बीच इस तरह से मिलाकर रखना है और अब हमें इसमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने एक बार सिलाई लगा दी है और सुई को हमें वापस मोड़ कर लाना है इस कोने में और दूसरी डोरी हमें लेना है और इसके अंदर की साइड इस तरह से डालते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमें 2 से 3 बार सिलाई को लगा देना है ताकि हमारी डोरियाँ अच्छे से अटैच हो जाएं इस तरह से। यहाँ से हमें सुई को अलग कर लेना है निकाल करके। इसी तरह से हमने बाकी के पीसेस पे भी डोरियों को लगाकर अटैच कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बाजू का जो डिजाइन है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है।